नंद की सहेली बनी सौतन। बनो तेरी अखियां सुरमेदानी, बनो तेरा जोड़ा लाख का। अरे बधाइयां जी, बधाइयां बधाइयां जी, बधाइयां। मीनल के घर में आज बधाइयां बज रही थी। औरतों की बड़ी मंडली में ढोलक की तान छिड़ी हुई थी, जहां डोली अपनी सहेलियों के साथ डांस कर रही थी। तभी उसकी माँ मीनल कहती है, अरे थम जा डोली, अरे ये घर है तेरा, डांस फ्लोर नहीं जो इसे तोड़ने पर तुली है। माँ आप भी ना जब देखो कुरकुर किए रहती हो। अरे 2 दिन बाद आपकी डोली की डोली उठ जाएगी। अरे कम से कम 2 दिन तो अपनी सिमरन को जी लेने दो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। क्यों डोली भाभी, कैसा लगा आपकी ननद का डायलॉग? अरे न्यासा आओ ना, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। ये लीजिए आंटी जी, शादी की हल्दी और मेहंदी। शादी के दिन इस उपटन का रंग मेरी प्यारी भाभी के चेहरे पर चढ़ा हुआ नजर आना चाहिए और इस मेहंदी के बूटे का रंग दुल्हन की हथेली पर दिखना चाहिए। मैं चलती हूँ। इसके बाद सभी औरतें डॉली को हल्दी और मेहंदी लगाती हैं। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और शादी का दिन दस्तक देता है, जिसके बाद बड़े गाजे बाजे के साथ अनूप दूल्हे का सेहरा सजाए घोड़ी चढ़कर बारात लेकर डॉली को लेने आता है। बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। आजा डॉली बहू, इस घर में तेरा स्वागत है। तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे, भीतर आजा। जी सासू माँ। इसके बाद सास अपनी बहू को कमरे में लाकर समझाते हुए बोलती है, बहू कुछ पल के लिए समझ ले कि मैं तेरी सास ना होकर तेरी सहेली हूँ। अब मैं तुझे जो समझाने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। बहू, शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते की सबसे जरूरी कड़ी एक दूसरे को समय देना और समझना है। और जिस पल रिश्ते में दूरी आने लगती है, रिश्ते को बिखरने में देर नहीं लगती। तू अपनी सास की बात को समझ रही है ना? जी माँ जी, मैं आपका कहना अच्छे से समझ रही हूँ। इसके बाद अनूप और डॉली अपनी शादीशुदा जिंदगी की सुनहरी शुरुआत करते हैं। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं और डॉली ससुराल की सभी जिम्मेदारियों में खरी उतरती है। उसी बीच उसकी ननद न्यासा की सहेलियां आर्ची उनके घर आती हैं। अरे न्यासा, ये कौन है? भाभी, ये मेरी सहेली आर्ची है। भैया की शादी में 7 समंदर पार बैठी थी, अब कुछ दिनों के लिए यहाँ आई है, हमारे साथ ही रहेगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, एक से भली 2 ननद। मिस डॉली, इफ यू डोंट माइंड, आप मुझे ननद के नाते मत जोड़िए। ऐसा क्यों? अब मेरी ननद की सहेली तो मेरी ननद ही लगेगी ना आर्ची। वही तो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे अनूप की बहन बनाओ। बस एक बार मैं अपने अनूप के दिल में जगह बना लूँ, फिर तो मैं उसे 7 समंदर पार लेकर फुर हो जाऊंगी और बेचारी डॉली हाथ मलती रह जाएगी। अरे क्या हुआ आर्ची, किस सोच में खो गई? पक गई हूँ, मेरा मतलब मैं थक गई हूँ। कमरा कहाँ है? चल मैं तुझे कमरे में ले चलती हूँ। इसी तरह समय ढलता जाता है। अपनी शातिर सहेली की खुराफाती सोच से अनजान न्यासा और डॉली उसे अपने परिवार का हिस्सा समझ बैठती हैं, मगर आर्ची की चाहत कुछ और ही थी। एक रात अनूप को छत पर घूमता देखकर आर्ची उसे ललचाई नजरों से घूरती हुई कहती है, अरे वाह, अनूप छत पर अकेला है। चल आर्ची, आज कुछ तूफान ही करते हैं। अगले पल आर्ची छत पर चढ़ आती है। अरे आर्ची, तुम यहाँ सोई नहीं? तुम भी तो जाग रहे हो लगता है। हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही। तुम जैसे मर्दों की यही प्रॉब्लम है। तुम्हारी झूठ में इस कदर झिझक होती है कि वो पकड़ा जाता है। हाँ, तुम बताना नहीं चाहते तो वो अलग बात है, मगर जब ऐसे बेईमान मौसम में पति बीवी को छोड़कर छत पर उल्लू की तरह जागता दिखे तो समझ लो उनके बीच अच्छी खासी खटपट चल रही है। एक तुम हो जो मेरी कुछ भी ना कहे पर भी मेरे चेहरे के हाव भाव को भाप गई, और एक मेरी बेबी है जो दिन भर चूल्हे चौके में उलझी रहती है और मुझे टाइम ही नहीं देती। काश काश तुम मेरी बीवी होती। ये सुनकर आर्ची की आंखें चमक उठती हैं और उसके दिल में दबी चाहत जुबान पर आ जाती है। तो फिर किसने रोका है? बना लो मुझे। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? मेरी बहन की सहेली हो। भले मैं तुम्हारी बहन की सहेली हूँ, मगर तुम मेरे क्रश हो अनूप। आई लव यू लॉट। वैसे भी तुम्हारी बोरम बीवी तुम जैसे हैंडसम के साथ जरा भी नहीं जचती। आखिरकार अनूप आर्ची की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने दायरे तोड़कर आर्ची को अपने दिल में जगह दे बैठता है। फिर एक दिन, अनूप वो सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, प्लीज मुझे मार्केट ड्रॉप कर दोगे? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं पड़ा जो मैं तुम्हारे साथ हाट बाजार के धक्के खाता फिरूं। खुद चली जाओ। अपने पति अनूप का अचानक बदला रूखा बर्ताव देखकर ये बात डॉली के मन में खटक जाती है, मगर वो बात को बढ़ाने की बजाय अकेले ही मार्केट चली जाती है। सब्जी खरीदने के बाद जब वो घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि अनूप आर्ची को बाइक पर बैठाकर उसे घुमा रहा होता है। आर्ची कसकर उसके कंधे पकड़े बैठी थी। ये देखकर डॉली का खून खौल उठता है। ये तो मेरी ननद की सहेली आर्ची है। मगर वो बात को बढ़ाने की बजाय अकेले ही मार्केट चली जाती है। सब्जी खरीदने के बाद जब वो घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि अनूप आर्ची को बाइक पर बैठाकर उसे घुमा रहा होता है। आर्ची कसकर उसके कंधे पकड़े बैठी थी। ये देखकर डॉली का खून खौल उठता है। ये तो मेरी ननद की सहेली आर्ची है। ये अनूप के साथ यहाँ क्या कर रही है? कहीं अनूप के बदलाव का कारण ये तो नहीं मेरी ननद की सहेली मेरी सौतन? आर्ची और अनूप की बढ़ती नजदीकियां देखकर डॉली उन दोनों पर नजर रखने लगती है और ये बात अपनी सास और ननद को बताती है। भाभी, अरे ऐसा नहीं कर सकती आर्ची, वो मेरी सहेली, मैं उसे सालों से जानती हूँ। न्यासा, अभी तू ये नहीं समझ सकती। जो एक बार इस बेशरम रंग में भीग जाता है उनके दिलो दिमाग में सही गलत की सूझबूझ मिट जाती है। तेरी सहेली का घुलना मिलना घूमना फिरना
और दिन भर उसके पीछे पीछे घूमना बहू के शक को सच साबित कर रही है। इससे पहले कि वक्त हमारे हाथों से रेत की तरह फिसल जाए, हमें आवाज उठानी होगी। इसी के साथ तीनों अनूप के कमरे में आती हैं, जहां आर्ची उसके करीब बैठी होती है। ये देख डॉली गुस्से में उसका हाथ छटकते हुए चिल्ला पड़ती है, बस बहुत हुई तुम्हारी अतरंगी हरकत, दूर रहो मेरे पति से। हाउ डेयर यू। अरे कैसा पति, किसका पति? अनूप सिर्फ मेरा है। आर्ची के सर पर सवार जुनून देखकर डॉली उसे जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, हद होती है बेशर्मी की। मेरी खातिरदारी का क्या खूब नजराना दिया है तुमने। सारी भूल मेरी थी जो मैंने तुम्हें अपनी ननद की सहेली जानकर तुम्हें घर परिवार का हिस्सा समझ लिया। मगर क्या पता था कि तुम मेरे ही पीठ पीछे मेरे पति को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर मेरी सौतन बन बैठोगी। और अनूप, तुम्हारे कदम कैसे लड़खड़ा गए। तुम मर्दों की फितरत नहीं बदलेगी। अपनी बीवी की बात सुनकर अनूप की आंखें जमीन में गड़ जाती हैं, जिसे देखकर आर्ची कहती है, अनूप तुम चुप क्यों खड़े हो, बता दो उसे तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। तुम भले कुछ मत बोलो, मैं बताती हूँ। अनूप तुम्हारे बॉर्डमपन से बोर हो गया है, समझी, इसीलिए मैं उसे लेकर जा रही हूँ। लेट्स गो अनूप, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझसे भूल हो गई। आई एम सॉरी आर्ची, मगर मैं इस भूल से भाग नहीं सकता, वरना मेरा ज़मीर जिंदगी भर मुझे धिक्कारता रहेगा कि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर आर्ची की आंखों में आंसू ठहर जाते हैं और वो बिना कुछ कहे उनकी जिंदगी से चली जाती है। मगर अनूप और डॉली के रिश्तों का खोया हुआ विश्वास हमेशा के लिए खो जाता है। मगर वो एक भूल आज भी अनूप और आर्ची के दिल में कहीं ना कहीं कैद है।